कुकिंग प्लेस से यहाँ के शेफ दीपक गुरुन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इन्होंने सारी तैयारी भी कर ली है, इंग्रेडिएंट्स भी पूरे अरेंज कर दिए हैं। तो ये सुशी बनाएंगे, तो इनसे ही पूछते हैं कि कौन से फ्लेवर की सुशी यहाँ पे बनने जा रही है। तो जब मैंने इनका मेन्यू देखा था तो उसमें 4 से 5 तरीके के फ्लेवर की सुशी उसमें अवेलेबल थी। तो मैंने कहा चलो सुशी एक ऐसी रेसिपी है जो बहुत कम जगह हमें खाने देखने और सीखने को मिलती है। तो दीपक बहुत बहुत स्वागत है रसोई प्लस में आपका। जैसे सुशी हम बनाने जा रहे हैं, तो सुशी पहले हम कौन सी वाली बनाएंगे? पहले हम टेम्पुरा सुशी बनाने जा रहे हैं। टेम्पुरा सुशी कहते हैं इसको। तो ये टेम्पुरा सुशी है, इस तरीके से बनाई जाती है। आइए हम सब लोग मिलकर देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये आपने क्या ले रखा है? ये सुशी मैट है। तो ये तो जो लोग सुशी के बारे में जानते हैं तो उनको पता भी होगा कि इस तरीके से मैट होती है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। बेसिकली अगर आप सुशी घर में बनाना प्रेफर करती हैं तो ये मैट ज़रूर आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हम रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करना है? और उसके बाद में ये जो नूडिल्स सूट है, नूडिल्स सीट है, कहीं पर भी आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे ऑनलाइन कहीं पर। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से पूरा पैकेट आता है। इसे नोरी क्या बोलते हैं? जी, नूडिल्स सीट। नोरी शीट बोलते हैं। सुशी के लिए स्पेशली इसका होना ज़रूरी होता है और ये ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है, मार्केट में भी, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी इजीली अवेलेबल है। तो ये आपने शीट मैट पे रख दी है। ठीक है, अब क्या करेंगे? उसके बाद में जो राइस है, ये जापानीज राइस है। जैपनीज राइस है, तो इनको जैपनीज राइस कह के ही बोला जाता है जो मार्केट से लेने जाएं, या कुछ और बोलते हैं इनको? ये ज़्यादातर इसको सुशी राइस से नाम जाना जाता है। अच्छा, ओके। तो सुशी राइस के नाम से भी अगर हम फेमस है। अच्छा, लोग जानते हैं। तो आपने, मैं देख रही हूँ कि देखिए कि शेफ ने इसको पहले से काफी अच्छे से ओवर कुक किया हुआ है, मतलब थोड़ा सा मैशी है। तो ये कौन सा राइस होता है यहाँ आपने रखा है? आप दिखाएं हमारे ये वाला व्यूअर्स है को। ये जो है, ये इसी को बोलते हैं सुशी राइस है। अच्छा, जी। देखिए शेफ ने पूरा इंग्रेडिएंट्स अच्छे से अरेंज किए हैं। सबको यहाँ पे क्लिंग रैप करके रखा है इन्होंने, एकदम ओपन स्पेस पे हम शूट कर रहे हैं। तो थोड़ी सी हवा चल रही है, कुछ नेचुरल मिट्टी हमारे पास आ रही है, तो इन्होंने पहले सब चीजें कवर कर दी हैं। तो ये इस तरीके के राइस होते हैं, ठीक है, ऐसे है ना जी। तो इन्हें सुशी राइस कहा जाता है। ठीक है, और आप इनका टेक्सचर देखिए, थोड़ा सा अलग हटे हैं इनका टेक्सचर, थोड़े मोटे भी हैं, है ना? जी जी। ये बंगाली राइस से थोड़े अलग होते हैं या वैसे ही होते हैं? एक बंगाली राइस भी आता है। जी जी, उससे थोड़ा अलग रहता है। उससे थोड़ा अलग रहता है। इसका स्टार्च, जो स्टार्चनेस है इसमें थोड़ा ज्यादा होता है। ज्यादा होती है। ओके, तो अगर ये वाला चावल नहीं काम में ले, कोई और ले तो चलेगा या यही लेना चाहिए? तो सुशी राइस के लिए तो बेसिकली यही होना चाहिए। ठीक है, जो ऑथेंटिक जो फ्लेवर है उसी में आए। अब आपने इसको कर रखा है बॉईल, तो बॉईल करते वक्त आपने इसमें कुछ मिलाया है? इसमें हाफ कप विनेगर मिलाया है और इसमें 2 स्पून ऑलिव ऑयल मिलाया है और 2 कप पानी। 2 कप। तो जैसे हमने यहाँ पे शेफ ने मुझे बताया कि उन्होंने 1 कप जापानीज चावल, जैसे कि सुशी चावल लिया, उसको इन्होंने बॉईल किया। जितना चावल है उसका जस्ट डबल आपको पानी लेना है, 1/4 या 1/4 से थोड़ा ज़्यादा। अब विनेगर ले लीजिएगा, विनेगर ऐड किया, कोई भी वेजिटेबल ऑयल इसमें डाल दीजिएगा और इसको बॉईल करना है, ओवर कुक करना है, थोड़ा मैशी हो जाना चाहिए। वैसे भी इस चावल में क्या स्टार्च ज़्यादा है तो ऑलरेडी वो मैशी हो ही जाएगा। तो इस तरह से नमक डाला है? नहीं, नमक नहीं है। ठीक है, तो मसाला इसमें अभी कुछ भी नहीं है, तो शुरू करें? जी यस। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले इसकी स्टफिंग बनाएंगे, डायरेक्ट इस पे ही बनाएंगे? हाँ जी, डायरेक्ट इसमें ही डायरेक्ट इस पे ही बनाएंगे। चलिए ठीक है, आप बनाइए। ये सेंटर वाला जो एरिया है जी, उसको हम, जैसे स्क्वायर शीट है तो स्क्वायर तरीके से पूरे सेंटर में जो चावल हैं बॉईल वो अरेंज कर रहे हैं शेफ। इसमें एक शाइनिंग भी है बिकॉज ऑफ ऑयल, क्योंकि हमने ऑयल डाला है तो उसमें चावल में एक शाइन आई हुई है। अगर आप देखेंगे तो यूथ में सुशी का बहुत क्रेज है।
जैसे यहाँ जब लोग आते हैं तो फॉरेनर्स ही ज्यादा प्रेफर करते हैं सुशी, या इंडियन जो लोग आते हैं वो भी प्रेफर करते हैं? हाँ, इंडियन भी प्रेफर करते हैं मैम, ज़्यादातर अच्छा, इंडियन प्रेफर करते हैं। यहाँ पर फॉरेनर भी आते ही है जैसे। अच्छा जी, तो इंडियन भी पसंद करते हैं। तो स्पेशली हमारा जो यहाँ है इस सुशी का ही है, तो अच्छा, सुशी के लिए गेस्ट बहुत सारे आते हैं हमारे पास। क्या बात है। तो ये आपने पूरा इसको अच्छे से अरेंज कर दिया है। व्हाइट सेसमे यानी White सफेद sesame तिल से, कच्चे जी। हैं, रोस्टेड है? ये रोस्टेड है। रोस्टेड है। तो हमने सबसे पहले इस पे अरेंज किए हैं व्हाइट सेसमे यानी कि सफेद तिल, और इनको शेफ ने पहले से ही रोस्ट कर रखा है। तो इनको भी जस्ट हल्का इस पे देखिए स्प्रिंकल करना है। जी। तो मुझे लग रहा है तकरीबन 1 चम्मच के आसपास होंगे ये, है ना? जी। एंड ये क्या है? ये ब्लैक तिल। ओके, जी। वाओ, दोनों का कॉम्बिनेशन है। जी। नाइस। ये भी रोस्ट किया हल्का? ये रोस्ट नहीं, ये रोस्ट नहीं किया? जी, इसमें रोस्ट इसलिए किया है कि ये थोड़ा क्रंची अच्छा, आ जाता है इससे। ठीक है। और मैं आपको बता देती हूँ एक बात काले तिल के बारे में, कि काले तिल 2 तरीके के आते हैं। कुछ आपने देखा होगा कि जब हम मंदिर में चढ़ाते हैं वो तिल अलग होता है, लेकिन खाने वाला जो तिल होता है काला वो अलग होता है। तो जब भी आप ब्लैक सेसमे लें तो ध्यान रखिए इस बात का, खाने वाला तिल अलग होता है और जिसे हम मंदिर में चढ़ाते हैं वो वाला तिल अलग होता है। और ये मैं यूज करने जा रहा हूँ, ये रोस्टेड गार्लिक है। रोस्टेड गार्लिक है। ये कैसे रोस्ट किया आपने? इसको ऑयल पे रोस्ट किया है। जैसे हमने गार्लिक लिया, जी, गार्लिक उसको चॉप किया अच्छे से, जी, अच्छे और से फिर बारीक फाइन चॉप करके, और रिफाइंड ऑयल में उसको फ्राई कर लिया। जी, फ्राई तो ये कर ठंडा हो गया है ना? हाँ तो जी। इसको तो हम करके रख सकते हैं स्टोर। जी, इसको रख सकते हैं। तो इसको कैसे करना होता है, मतलब पूरा काफी अच्छी, आप लोग तो पूरा काफी अच्छी क्वांटिटी में करके रख लेते होंगे जी, जी। और ठंडा करके इसको स्टोर कर लेते हैं। स्टोर फ्रिज कर में लेते रखें हैं। इसको, बाहर नहीं, रखें? बाहर ही रख सकते बाहर ही हैं रखें? इसको। जी। तो ये देखो इस तो तरीके इसका से। फ्लेवर भी बढ़िया आएगा और क्रंचीनेस भी अच्छा है। वैसे भी रोस्टेड गार्लिक का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए इस तरीके से, और ये रोस्ट किया हुआ गार्लिक है, चॉप किया, रोस्ट किया, ठंडा कर लिया, तो एकदम देखिए दाना दाने जैसा हो रहा है ये। ठीक है। टेम्पुरा है, तो जो मेन बेस है जो टेम्पुरा का, इसी का ही बेस है। टेम्पुरा, इसके बारे में बताइए ना आप। जी, ये टेम्पुरा एक पाउडर आता है इसका, ये टेम्पुरा फ्लोर आता है। तो उसको हम पानी में इसको एक स्लरी बनाते हैं और इसको ऑयल में फ्राई करते हैं। तो फ्राई करके इसको फिर जैसे आप इसको छान देते, फिर इसके बाद में ये, मतलब किस तरीके से, जैसे टेम्पुरा हमने लिया, आपके जी। पास है कच्चा? हाँ, ये ऑलरेडी आता है इसका, तैयार किया हुआ इस जी, तरीके इसका से ऑनलाइन मिलता है। मिक्सर आता है, तो बाहर ये से जैसे आता है। आपने लिया है तो ये इजीली अवेलेबल है जी, कहीं पर भी मार्केट मिल में और जाएगा। ऑनलाइन। तो जी, उसको जी। क्या बोले, टेम्पुरा? टेम्पुरा फ्लावर। टेम्पुरा फ्लावर। तो जी। उसको आपने, नहीं ये तो आपने तैयार किया है ना? जी, जी। तो जैसे हमने टेम्पुरा फ्लावर आता है, अच्छा। तो उसको हम जो फ्लावर आते हैं उसको पानी में ऐड करके फिर हम्म। इसको फ्राई करते हैं, इसको बुन बुन ऑयल में डाल के फिर अच्छा, इसको फ्राई करते हैं। अच्छा फ्राई, अच्छा ओके, जी। पानी में उसको घोल लेते हैं जी, और थोड़ा थोड़ा फ्राई करते हैं। जी, जी, बुन बुन ऑयल में डाल के इसको फ्राई करते हैं, फिर फ्राई करने के बाद में इसको छान देते हैं हम। अच्छा, तो जी। ये इस तरह से रेडी हो जाता है। जी, फिर इस तरह से रेडी हो जाता है। ओके, ठीक है। तो ये आपने इस पे लगा दिया है। जी, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऐसे नहीं लगाई हैं चीज़ें, एकदम बहुत सर्टेन लिमिटेड अमाउंट है, और उसको शेफ ने अरेंज कर दिया है। सफ़ेद तिल, काले तिल, साथ में रोस्टेड गार्लिक है, टेम्पोरा है, और ये शीट इन्होंने अब पूरी इसको- रेडी हुई है। ठीक है। अब इसको हम उल्टा कर देंगे। अच्छा, ओके, ऐसे। जी, अब इस साइड में इसका साइड में डालेंगे वेजिटेबल। वाह, क्या बात है। इसीलिए अपने आप में सुशी पूरा एक कंप्लीट मील होती है। जापानीज लोग तो मतलब जिंदा ही इस पे रहते हैं, पूरा यही खाते हैं वहाँ पे। यहाँ का बहुत फेमस फूड है ये। और इसमें आपने ली है शिमला मिर्च तीनों कलर की, और सेंटर में ये आपने लिया ये है कुकुम्बर है। कुकुम्बर लिया है, जिसको जी। आपने एकदम लंबी स्टिक की तरह कट कर रखा है। जी, तो पहले हम ये कुकुम्बर स्टिक, स्टिक डालेंगे। ठीक उसके है। बाद में 2 स्लाइस ये ग्रीन पेपर, सॉरी रेड पेपर। ठीक है, उसके बाद में ये ग्रीन पेपर हो गया, ठीक है, और उसके बाद में येलो पेपर। ग्रेट। अब इसमें ये सॉस डालेंगे। ये सॉस कौन सा है? ये सॉस है चिपुतले सॉस है ये। चिपतले। जी मैम। ठीक है, तो ये भी ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है? जी, ये तो ये- ऑनलाइन भी मिल जाएंगे और अच्छा। ऑफलाइन भी इजीली मिल जाएंगे। तो इसका तो ये एक basically- लेयर डाल दिया हमने। अच्छा, चिपुतले सॉस है ये, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह इजीली अवेलेबल है। तो ये ऑथेंटिक सॉस हैं जो इसके लिए स्पेशली हमें ज़रूरी होते हैं,
और हर चीज का ऑप्शन नहीं होता है। जहाँ जो चीज चाहिए वही चीज होनी चाहिए, तभी आपको वो फ्लेवर मिलेगा। और ये क्या है? ये है श्रीराचा सॉस है। ये एक बार और नाम? श्रीराचा। श्रीराचा हॉट चिल्ली सॉस। हॉट चिल्ली सॉस, ओके। तो ये इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो मैं इसका नाम मेंशन करूंगी। तो ये अगर घर में बनाना है तो इस तरीके की सॉसेस आपके पास होने चाहिए टेस्ट के लिए, ठीक है। ये लीजिए। और ये आपने वापस क्या लगाया इसमें? टेम्पुरा, ओके, क्योंकि इसका नाम ही टेम्पुरा सुशी है, तो टेम्पुरा का पूरा फ्लेवर इसमें दिया जा रहा है। अब इसको मैं इस साइड से रोल करूंगा। ठीक है, अच्छा ऐसे जी। तो चावल वाला हिस्सा बैक में गया, जी जी, बैक में वेजिटेबल वाला हिस्सा टॉप पे आया जी। और ये मैट इसीलिए जरूरी है कि वो मैट से क्या होता है कि इसको एक शेप मिल जाती है। जी जी। और एकदम रोल कर रहे हैं तो एकदम रोल किया, फिर उसको एकदम टाइट कर रहे हैं, राइट जी। और पूरा हाथ से इसको प्रेस कर रहे हैं। ये थोड़ा सा सिंपल पानी है, सिंपल अच्छा पानी है, क्योंकि इसमें चिपकाने के लिए तो पानी का यूज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर शीट की तरफ लगाया है ना जी, नहीं तो फिर ये खुल जाता है। तो ये लास्ट में ही लगाना है ना? लास्ट में लगाना। तो सिंपल पानी है जिससे, क्योंकि चावल भी है इस तरफ तो वो इजीली चिपक जाएगा। और देखिए मैट की वजह से कितनी अच्छी इसकी फिनिशिंग और कितनी अच्छी शेप आई है। ये हो गया टेम्पुरा। ग्रेट, रेडी है ये जी। तो इसको पिकअप करते टाइम में ऊपर से थोड़ा टेम्पुरा एंड थोड़ा गार्लिक का फ्लेवर। अच्छा, गार्लिक का भी इसमें काफी अच्छा फ्लेवर है ना? जी। खाते समय बिल्कुल क्रंची फ्लेवर आएंगे इसमें। अच्छा, क्रंचीनेस। बनने के बाद भी आप इसको अच्छे से, जब ऊपर हमने हल्की गार्निशिंग करी तो भी शेफ इसको चारों तरफ से अच्छे से प्रेस करते जा रहे हैं। तो ये रेडी है जी। तो उसको जब हमें प्लेट पे सर्व करना है जी। ठीक है, इसको तो हम सर्व करते हैं, रेडी हो चुका है। और देखिए सुशी बनाना कितना इजी है, ठीक है। तो सुशी को हमने पीसेस में कट कर लिया है और साथ में ये आपने सॉसेस सर्व किए। ये कौन सा सॉस है? ये क्यूमिन सॉस है ये। अच्छा, क्यूमिन सोया सॉस बोलते हैं इसको। ये सोया सॉस से थोड़ा अलग होता है, राइट? जी। और ये है थाई जिंजर, ये थाई पिकल जिंजर है। थाई पिकल जिंजर है, कुकरमिंट सोया सॉस है। और ये सब चीज़ें मार्केट में आपको इजीली मिल जाती हैं, रेडीमेड है ये सब चीज़ें, आप भी ला सकती हैं। और ये है वसाबी, ये वसाबी सॉस बोलते हैं। वसाबी सॉस, ओह यस, ये काफी फेमस है। तो ये आपने जस्ट हल्का सा यहाँ पे इसके साथ, स्पाइसी बहुत रहता है। अच्छा बहुत स्पाइसी है इसीलिए, और इसके साथ ऑथेंटिकली ये सर्व होता है। जी। तो ये रेडी है जी, ये ओके, चलिए जी। सो ये देखिए आप, इस तरह से कितना खूबसूरत सा पैटर्न तैयार हो गया है। और ये सुशी यहाँ पे किस तरीके से बनाई जाती है, कैसे स्टफिंग बनती है, कैसे इसको अरेंज करते हैं, तो आपने देखा कि कितना सिंपल है। शेफ मैंने देखा कि यहाँ पे आपने कोई सीजनिंग नहीं है जी, सीजनिंग कुछ भी नहीं है यहाँ, तो जितना फ्लेवर आएगा वो सॉसेस के साथ आएगा। और कोई नमक भी हमने यूज नहीं किया, कोई यहाँ पे चिली यूज नहीं हुई है। सिंपल जो चीजें हैं, गार्लिक का एकदम ऑथेंटिक टेस्ट है, तो उसको इसीलिए इन सॉसेस के साथ सर्व करना कंपलसरी होता है ताकि आपको पूरा टेस्ट मिल सके। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।